हेलो स्टूडेंट, एसएम एजुकेशन सर्विसेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं एसके सिंह आज बात करने वाला हूँ महाराष्ट्र एडमिशन प्रोसेस नीट यूजी 2020 के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र का जो काउंसलिंग होती है एक कंबाइंड काउंसलिंग होती है। कंबाइंड काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष के साथ बीपीटी, बीएससी नर्सिंग, बीओटीएच, बीएसएलपी और बीपीओ के साथ में एक साथ काउंसलिंग कराई जाती है। तो इसको डिवाइड कर दिया जाए अगर ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में, तो ग्रुप ए में आती है एमबीबीएस, बीडीएस एंड ग्रुप बी में आती है जो स्क्रीन पे दिया हुआ है बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस एंड बीएनवाईएस। एंड ग्रुप सी में जो डिवाइड किया हूं मैं वो है आपको बीपीटी, बीएससी नर्सिंग, बीओटीएच एंड बीएसएलपी, बीपीओ। ये आपका तीन भाग में डिवाइड किया गया है, तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया है। इसके लिए आपको अगर एमबीबीएस और बीडीएस करना चाहते हैं तो ग्रुप ए में आप आते हैं। इसके लिए आपको नीट क्वालिफाई होना जरूरी है। अगर नीट क्वालिफाई नहीं है तो आप एमबीबीएस और बीडीएस के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर ग्रुप बी का बात किया जाए आयुष के लिए, यानी कि बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस एंड बीएनवाईएस के लिए, तो इसके लिए भी नीट क्वालिफाई होना जरूरी है, तभी आप एलिजिबल है, तभी आप आयुष के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। लेकिन लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि जो स्टूडेंट नीट में क्वालिफाई नहीं है उनको भी एलिजिबिलिटी दी जाती है। अगर ग्रुप सी के बाद किया जाए जिसमें कि कोर्सेज आती है बीपीटी, बीएससी नर्सिंग और बीओटीएच एंड बीएसएलपी एंड बीपीओ, वो जितने भी नीट स्टूडेंट हैं जो कि क्वालिफाई नहीं किए हैं उन सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी का मतलब था। अब मैं आपको आगे बताऊं कि जैसे ही महाराष्ट्र का नीट यूजी 2020 का नोटिफिकेशन आता है काउंसलिंग के लिए, काउंसलिंग ब्राउचर आता है, इंफॉर्मेशन ब्राउचर आता है, उसमें सबसे पहले आपको दिया हुआ आता है एप्लीकेशन फॉर्म का एक डेट दिया जाता है। उस डेट में आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया जाता है और वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो महाराष्ट्र स्टेट का ऑफिशियल साइट है वो www.mahacet.org पे आपको जाना होगा। इसी साइट पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। इसके बाद आपको आएगा मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस करना होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा जिनका जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया होगा। तो इस बार कोविड-19 की वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकली नहीं कराई जाएगी, हो सकता है ऑनलाइन कराई जाएगी। जितने भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उसको स्कैन कॉपी करके आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको सीट मैट्रिक्स पब्लिश की जाती है फी स्ट्रक्चर के साथ। इसके बाद देन आपको चॉइस फिलिंग स्टार्ट होती है आफ्टर एसएमएल नंबर इज जनरेटेड, यानी कि एसएमएल नंबर जनरेट होती है। इसके बाद आपको चॉइस फिलिंग कराई जाती है। अब बात करते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस, इसके बाद जो काउंसलिंग प्रोसेस होती है राउंड वन की, वो किस तरीके से कराई जाती है। ये सारे प्रोसेस होने के बाद आपको राउंड वन की काउंसलिंग होगी। इसमें आपको अगर राउंड वन में जो स्टूडेंट चॉइस फिलिंग किए हैं, चॉइस फिलिंग करने के बाद जिन्हें कॉलेज अलॉट हुआ है, जिन्हें कॉलेज अलॉट हुआ है उन्हें कंपलसरी होता है कि कॉलेज को ज्वाइन करना होता है। ठीक है, अदरवाइज वो काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं। और यदि इफ यू वांट टू अपग्रेड देन डोंट फिल रिटेंशन फॉर्म। यदि आपको सीट मिला है और आप ज्वाइन कर लिए हैं, इसके बाद आपको चाहते हैं कि सीट को अपग्रेड करें, कोई और सीट, किसी और कॉलेज में सीट लें, तो इसके लिए रिटेंशन फॉर्म को फिल नहीं करना है, तभी आप अपग्रेड के लिए राउंड टू में जा सकते हैं। और वैसे स्टूडेंट जिनको कि राउंड वन में सीट अलॉट नहीं हुआ है, जो कि ग्रीन कलर से दिया हुआ है कॉलेज नॉट अलॉटेड, राउंड वन में जिन्हें सीट अलॉट नहीं हुआ है वो डायरेक्ट राउंड टू में चले जाएंगे। और वैसे स्टूडेंट जो कि रिटेंशन फॉर्म को फिल कर चुके हैं वो राउंड टू में नहीं जा सकते हैं। और वैसे स्टूडेंट जिनको भी राउंड वन में सीट मिल चुका है और एडमिशन नहीं लिए हैं, ज्वाइन नहीं किए हैं, वो भी राउंड टू में नहीं जा सकते हैं। अब बात करते हैं राउंड टू में। राउंड टू का रिजल्ट आता है, उसमें कॉलेज अपग्रेड होता है। जो स्टूडेंट अपग्रेड के लिए करते हैं उन्हें अपग्रेड हो जाता है और वो एडमिशन लेते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कि कॉलेज नए सीट अलॉट होते हैं, जिनको कि राउंड वन में सीट अलॉट नहीं होती है, उन्हें नए कॉलेज अलॉट होती है, तो उन्हें भी आपको कॉलेज को ज्वाइन करना होता है। और अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं मॉपअप राउंड में तो उन्हें भी रिटेंशन फॉर्म को फिल नहीं करना होगा, तभी वो मॉपअप राउंड में अपग्रेड के लिए जा सकते हैं। और वैसे स्टूडेंट जिन्हें सीट नहीं अलॉट हुआ राउंड टू में, वो डायरेक्ट मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं।
इसके बाद स्टार्ट होती है आपको मॉप अप राउंड। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहां की चॉइस फिलिंग एक ही बार होता है, दोबारा आप चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होगा कि क्या मैं गवर्नमेंट के लिए ही पार्टिसिपेट करूं या फिर कुछ लो बजट का प्राइवेट भी ऐड करूं। और वैसे स्टूडेंट जिनका कि मार्क्स गवर्नमेंट के लायक ही नहीं है, तो क्या लो बजट का ही प्राइवेट कॉलेज को ऐड करूं या फिर महंगा कॉलेज को भी ऐड करूं, ये सारे चीज़ों को सोचना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो सबसे अब बात करता हूं कि राउंड 2 के बाद जो भी सीट बचती है और जिन्हें सीट अलॉट नहीं हुई है, और वैसे स्टूडेंट जो कि राउंड 2 में सीट मिला और अपग्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए मॉप अप राउंड में क्या क्या प्रोसेस है इसके बारे में ध्यान देते हैं। मान लीजिए मॉप अप राउंड हुआ, मॉप अप राउंड होने के बाद स्टूडेंट को सीट अपग्रेड हुआ, ठीक है, तो उनको ऑटोमेटिकली रिटेंशन फॉर्म फिल हो जाती है, ठीक है। और वैसे स्टूडेंट जिन्हें की सीट नया सीट अलॉट हुआ है, उनको भी ऑटोमेटिक रिटेंशन फॉर्म फिल हो जाता है। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिनको की सीट अलॉट नहीं हुआ है, वो डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल राउंड या फिर मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं। यानी कि जिन्हें सीट राउंड मॉप अप में भी नहीं मिला, वो चाहे तो इंस्टीट्यूशनल राउंड या स्पोर्ट राउंड या फिर मॉप अप राउंड या फिर स्टे वैकेंसी राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी प्राइवेट कॉलेज होते हैं जहाँ की सीट खाली रहती है। गवर्नमेंट में तो चांसेस कम होती है, लेकिन प्राइवेट में सीट खाली होती है जिनकी की सीट महंगे होती हैं, ठीक है। या फिर वैसे स्टूडेंट जो किसी कारणवश सीट को छोड़ देते हैं, वैसे सीट वैकेंट रह जाती है, तो इस सीट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं जिन्हें कि राउंड 1, राउंड 2 और मॉप अप में सीट नहीं मिला हो। तो ये था आपका महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग का प्रोसेस। और आप बने रहे 5 मिनट तक, और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वैसे स्टूडेंट जो कि महाराष्ट्र डोमिसाइल है, वैसे स्टूडेंट जिनको कि महाराष्ट्र डोमिसाइल है, जो सिर्फ महाराष्ट्र से हैं, वही स्टूडेंट सिर्फ महाराष्ट्र के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र एक क्लोज स्टेट है। महाराष्ट्र में किसी भी स्टेट के, इंडिया के किसी भी, महाराष्ट्र के छोड़ के इंडिया के किसी भी स्टूडेंट, किसी भी स्टेट के स्टूडेंट महाराष्ट्र के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए कर सकते हैं, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग होती है वो सेंट्रल लेवल की होती है, इसलिए आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी में सीट मिल जाती है। और वैसे स्टूडेंट जिनको की काउंसलिंग समझ में नहीं आती है, फी स्ट्रक्चर मालूम नहीं है, कॉलेज का बारे में मालूम नहीं है, वो कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। आपको 100% हमारी टीम आपको सहयोग करेगी। जितने भी स्टूडेंट हमारे पेड सर्विस अभी तक लिए हुए हैं, इनके लिए हमारी टीम जोर शोर से वर्कआउट कर रही है, किस तरीके से काउंसलिंग प्रोवाइड किया जाए। इनका सारे वर्कआउट के दौरान सारे चीज इनको तैयार हो रही है, सारे फैसिलिटी तैयार की जा रही है। और कल मैं इवनिंग में एक और वीडियो महाराष्ट्र के लिए लाऊंगा, जो कि काफी इंफॉर्मेटिव, मतलब काफी लाभदायक आप लोगों के लिए। उस वीडियो को जरूर देखें, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं खास करके। कल का वीडियो काफी लाभदायक है आप लोगों के लिए, उस वीडियो को जरूर देखें। और नए इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमेशा की तरह एक नया अपडेट आप तक जाते रहे। साथ में आप बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मैं नीट यूजी 2020 के हर वक्त जो भी नए अपडेट आती है, जो भी काउंसलिंग के नए प्रोसेस आते हैं, सारे कुछ मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक शेयर करता रहूंगा। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।